मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट और अदाकार हमजा अली अब्बासी की बड़ी बहन फजीला अब्बासी के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस ने एक ड्रामाई मोड़ ले लिया है, क्योंकि वफाकी तहकीकाती इदारे की तफ्तीश का दायरा कार अब शोबिस शख्सियात से निकलकर मारूफ सियासी और कारोबारी हलकों तक पहुंच गया है। ताज़ा तहकीकात में मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी और इनकी वालिदा साबिक रुकन असेंबली नसीमा चौधरी के साथ होने वाली मालियाती ट्रांजैक्शन भी सामने आई है, जिसके बाद इन्हें शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि फजीला अब्बासी मारूफ डर्मालॉजिस्ट और कॉस्मेटिक एक्सपर्ट्स समझी जाती हैं। इनके क्लिनिक्स इस्लामाबाद, दुबई और लंदन में मौजूद हैं, जबकि वो 2003 से डर्माटोलॉजी प्रैक्टिस से वाबस्ता हैं। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन के सेंट जॉन्स इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मालॉजी से आला तालीम हासिल की और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी शोहरत हासिल की। हालिया तहकीकात के बाद ये मुकदमा मुल्क के हसास तरीन मालियाती केसेस में शुमार किया जा रहा है और आइंदा हफ्तों में मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। जराये के मुताबिक FIA ने फजीला अब्बासी और इनसे मुंसलिक 22 बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड हासिल किया है, जिनमें अरबों रुपए की गैर मामूली ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। इब्तिदाई तौर पर यह तहकीकात तकरीबन 2.5 अरब रुपए की मशकूक माली सरगर्मियों के गिर्द शुरू हुई। ताहम अब तहकीकाती हुकाम का दावा है कि इस मुबैया नेटवर्क का हुजम 25 अरब रुपए से भी तजावुज कर सकता है। तहकीकाती जराये का कहना है कि इन अकाउंट्स के जरिए न सिर्फ मुख्तलिफ कारोबारी इदारों बल्कि कई बाअसर शख्सियात के साथ भी माली लेन देन किया गया। इन्हीं ट्रांजैक्शन में हमजा अली अब्बासी और नसीमा चौधरी के साथ होने वाले माली मामलात भी शामिल हैं, जिनकी नौयत और कानूनी हैसियत का जायजा लिया जा रहा है। ताहम FIA हुकाम के मुताबिक दोनों शख्सियात को ताहाल बाज़ाब्ता मुल्ज़िम करार नहीं दिया गया। जराये के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी जेर तफ्तीश फर्द के अकाउंट से मशकूक लेन देन सामने आने पर मुतल्लिका अफराद को वजाहत के लिए तलब किया जा सकता है। तहकीकात के मुताबिक ओपन मार्केट से अमरीकी डॉलर्स और UAE दरहम खरीद कर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। FIA का दावा है कि तकरीबन 14 लाख अमरीकी डॉलर के मसावी रकूम बैरून मुल्क भिजवाई गई, जबकि इन्हीं रकूम से अमरीका में 5 से 6 जायदादों की खरीदारी के शवाहिद भी हासिल हुए हैं। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक फजीला अब्बासी की FBR में जाहिर करदा सालाना आमदन 4 लाख से 60 लाख रुपए के दरमियान रही। ताहम इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन ने हुकाम को हैरान कर दिया। इसी तजाद को तहकीकात की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। FIA इस वक्त मालियाती रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट कर रही है, ताकि ये तयन किया जा सके कि आया ये रकूम कानूनी जराये से हासिल हुई या इनके पीछे हवाला हुंडी, बेनामी अकाउंट्स और मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कार फरमा था। जराये के मुताबिक तहकीकात में राइस ट्रेडर्स, पोल्ट्री कंपनी, अल हिज्जत कारपोरेशन, अलका ट्रेडिंग और फ्रेंड्स ऑटोज समेत मुतअद्दिद कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। FIA अब इन इदारों के मालकान, डायरेक्टर्स और मुताल्लिक़ अफराद के बैंक रिकॉर्ड हासिल कर रही है, ताकि रकूम के असल जराये और मुमकिना बेनिफिशियल ऑनर्स तक पहुंचा जा सके। याद रहे कि इस हाई प्रोफाइल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फजीला अब्बासी की अबूरी जमानत बहाल करते हुए इनकी गिरफ्तारी का फौरी इम्कान खत्म कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत बहाल करते हुए इन्हें ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। इससे पहले स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद FIA ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी थी। फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जहां इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इनकी अबूरी जमानत बहाल कर दी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फजीला अब्बासी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और 2.5 अरब रुपए के लेन देन का केस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस खादिम हुसैन की अदालत ने FIA को कानून के मुताबिक शफाफ तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया था और करार दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत तहकीकात जारी रहेंगी। ताहम अदालत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बाज इल्जामात और इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि FIA ने तयशुदा कानूनी तरीक़ेकार पर मुकम्मल अमल नहीं किया। अदालती फैसले के बाद रद्द अमल देते हुए हमजा अली अब्बासी ने अपनी बहन के खिलाफ जारी तहकीकात से लाताल्लुकी का इजहार किया था।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में उनका कहना था कि मीडिया कवरेज से ये तासुर दिया जा रहा है जैसे वो भी इस मामले में मुलव्विस हैं, हालांकि वो किसी भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी बहन एक तजर्बाकार प्रोफेशनल हैं और इन्हें इनकी दयानतदारी पर मुकम्मल यकीन है। एफआईए के मुताबिक मुकदमे में मजीद शवाहिद सामने आने के बाद मशकूक ट्रांजैक्शन की मालियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तहकीकात इस पहलू का भी जायजा ले रही है कि आया इस नेटवर्क में दीगर अफराद या सरकारी एहलकार भी शामिल थे। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि हवाला हुंडी और मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के बज़ाहिर शवाहिद मौजूद हैं, जबकि एफबीआई हुकाम के मुमकिना किरदार का तयन भी किया जाएगा। तहकीकात से वाबस्ता जराये का कहना है कि अगर केस मुकम्मल तौर पर खोला गया तो ये पेंडोरा बॉक्स साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस शख्सियात और इनके अहले खाना के नाम सामने आने का इम्कान है। एफआईए मुख्तलिफ बैंकों से मजीद रिकॉर्ड हासिल कर रही है, जबकि बैरून मुल्क असासों और जायदादों की तफसीलात के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से राब्तों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये केस सिर्फ एक मालियाती स्कैंडल नहीं बल्कि पाकिस्तान में मालियाती शफाफियत, टैक्स निज़ाम, बेनामी अकाउंट्स और गैर कानूनी रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली जैसे बड़े सवालात को भी उजागर कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।